हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग ने एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, ऑपरेशन मैनेजमेंट, जिसके मैंने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला टॉपिक कंप्लीट किया है फैसिलिटी प्लानिंग और दूसरा टॉपिक कंप्लीट किया है फैसिलिटी लेआउट। इनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन कंफर्म एग्जाम में आएंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सीक्वेंसिंग। इसका एक क्वेश्चन हर साल ऑपरेशन मैनेजमेंट में एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर हम बात करेंगे तो हमारे टॉपिक का नाम है सीक्वेंसिंग, जिसको हम लोग जॉनसन रूल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले सीक्वेंसिंग क्या होता है, मान के चलिए अगर कोई हम पजल्स खेलते हैं और पजल में बहुत सारे क्लूज होते हैं तो उनको हमें सीक्वेंसली अरेंज करना पड़ता है। जैसे हम कोई गेम खेलते हैं और गेम के अंदर बहुत सारे क्लूज हैं, लेकिन उनको हमें अरेंज करना है सिस्टमेटिक तरीके से। तो जब हम उनको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका मीनिंग देखें सीक्वेंसिंग का, sequencing refers to determining the order in which a series of tasks or job are performed typically on different machine or resources। यानी मान के चलिए हमारे पास बहुत सारी मशीन्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए किस मशीन या किस रिसोर्स से सबसे पहले हमें आउटपुट मिलेगा। तो हम चीजों को सीक्वेंस वाइज अरेंज करते हैं। तो क्लियर लिखा है सीक्वेंसिंग रेफर्स टू डिटरमाइनिंग द ऑर्डर इन विच अ सीरीज ऑफ टास्क और जॉब, यानी टास्क और जॉब को एक सीरीज में अरेंज करना, आर परफॉर्म टिपिकली ऑन डिफरेंट मशीन और रिसोर्सेज। क्योंकि हमारे पास मशीनें बहुत हैं, लेकिन ये प्रोड्यूसर को मालूम होना चाहिए कि मार्केट में किस चीज की डिमांड सबसे ज्यादा है। डिमांड के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, चीजों को अरेंज करता है। जिसकी डिमांड पहले होती है वो उसको पहले अरेंज करेगा, उसके बाद सेकंड डिमांड जिसकी उसके पीछे उसको अरेंज करेगा। तो सीक्वेंसिंग में बहुत सारे जॉब्स होते हैं, बहुत सारे टास्क होते हैं जिनको डिफरेंट मशीन्स पर अरेंज करना होता है टू ऑप्टिमाइज सम ऑब्जेक्टिव सच एज मिनिमाइज टोटल कंप्लीशन टाइम और आइडियल टाइम, जिससे हम अपने आइडियल टाइम को और कॉस्ट को मिनिमाइज करके मैक्सिमम रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आपने चीजों को प्रॉपर सीक्वेंस अरेंज नहीं किया तो कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट बढ़ेगी और प्रॉफिट कम होगा। सीक्वेंसिंग मींस द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, यानी कहने का मतलब वो ये हर चीज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर पर अरेंज करना, उसको बोलते हैं सीक्वेंसिंग। जैसे अगर हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि मान के चलिए कि हमारे यहाँ वेडिंग का प्रोग्राम है या शादी हमारे परिवार में, तो आप देखते होंगे हमारे यहाँ 5 दिन का फंक्शंस होता है कि पर्टिकुलर उन फंक्शंस को हम सीक्वेंसली अरेंज करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि लास्ट वाले फंक्शन को पहले कर लेंगे या पहले वाले फंक्शन को लास्ट में करेंगे। तो पर्टिकुलर हर चीज का डे बाय डे, टाइम टू टाइम हर चीज को ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। तो इट इज टू प्लान द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशंस बाय प्रोसेसेस रिगार्डिंग द फिक्स ऑर्डर थ्रू द ऑपरेशन ऑर्डर रिलीज प्लानिंग, यानी किस ऑर्डर को पहले लेना है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि मान के चलिए कि कोई रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के अंदर मॉर्निंग से इवनिंग तक वहां पर बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, लेकिन वहां पे जो कस्टमर्स आते हैं उनको टोकन सिस्टम दिया जाता है क्योंकि उनको सीक्वेंसली अरेंज किया जाता है। अगर बहुत सारे कस्टमर एक साथ किसी काउंटर पे आ जाएंगे तो सामने वाले शॉपकीपर को भी प्रॉब्लम होगी, किसकी प्रॉब्लम, हम कब उसको कोई चीज डिलीवर करें जिससे मैक्सिमम रिजल्ट मिले। लेकिन अगर वो उसको टोकन सिस्टम दे दे तो टोकन सिस्टम से क्या होता है, चीजें अरेंज हो जाती हैं। तो उसी तरीके से प्रोडक्ट को डिफरेंट मशीन पे ऐसे अरेंज करना कि हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें, उसी को बोलते हैं सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग के अंदर टोटल आपको 3 मेथड्स पढ़नी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे देयर आर 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ सीक्वेंसिंग, जिसको हम लोग शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। शेड्यूल अरेंज करना, एन जॉब 2 मशीन जिसके अंदर 9 कॉलम बनते हैं, एन जॉब 3 मशीन जिसमें 13 कॉलम बनते हैं, और प्रायोरिटी रूल्स जिसके अंदर 4 नियम आपको पढ़ने हैं। ईडीडी मतलब अर्लीस्ट ड्यू डेट,
FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, SPT यानी शॉर्ट प्रोसेस टाइम, और LPT यानी लॉन्गेस्ट प्रोसेस टाइम। ये 3 मेथड हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये पहली 2 मेथड में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, या तो एन जॉब 2 मशीन या एन जॉब 3 मशीन। तो ध्यान से हमको इन चीज़ों को तैयार करना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम मिनिमम टाइम में इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर जैसे 1 स्टार्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 हमको गिवन है, तो इसको हमें कैसे अरेंज करना है। तो देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, एन जॉब 2 मशीन का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ मार्केट रिसर्च फर्म हैज 7 कस्टमर्स दैट मस्ट बी प्रोसीड सिक्वेंसली थ्रू 2 एक्टिविटीज। हमारे पास 2 एक्टिविटी हैं, एक का नाम है डेटा कंपाइलेशन और एक का नाम है एनालिसिस। यानी हमारे पास मशीन है 2, लेकिन जॉब्स कितनी है। तो क्वेश्चन में लिखा है एस्टिमेट टाइम इन आवर्स, क्वेश्चन हमें आवर्स में गिवन है, आर एज गिवन बिलो। तो टोटल मशीन 2 है, एक का नाम है डेटा कंपाइलेशन और एक का नाम है एनालिसिस, लेकिन जॉब्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जॉब्स को आपको 2 मशीन पर अरेंज करना है। इसका मतलब ये क्वेश्चन हो गया एन जॉब 2 मशीन। अब क्वेश्चन में लिखा है यूज जॉनसन रूल। ध्यान रखना इसका दूसरा नाम होता है जॉनसन रूल। तो यूज जॉनसन रूल टू डेवलप अ शेड्यूल दैट विल परमिट ऑल द वर्क टू बी कंप्लीटेड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, एंड व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द 7 जॉब्स। यानी हमें इन 7 जॉब्स को अरेंज करके मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे वो चीज अब हम लोग ध्यान से समझते हैं। तो आप ये देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये जो 7 जॉब्स हैं इनको आपको अरेंज करना है 2 मशीन पर। तो ये क्वेश्चन हमारा 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। तो पहली स्टेप लिखते हैं, स्टेप नंबर 1, अरेंज these number in sequencing form। यानी हम इन नंबर्स को सीक्वेंसिंग फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है सबसे पहले उसको हम कॉपी पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहां लिख लेते हैं जॉब्स, मशीन 2 दी है, एक का नाम डेटा कंपाइलेशन है और एक का नाम है एनालिसिस। तो टोटल जॉब हमको दिए ए से लेके जी तक, ए बी सी डी ई एफ और जी, और इनके टाइमिंग्स हमको गिवन है 5 7 2 1 8 3 16। इसके बाद हम अरेंज करेंगे 4 9 7 2 2 9 5। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो क्वेश्चन हमको एग्जाम में दिया जाएगा, ये क्वेश्चन गिवन है, मशीन है 2, एक का नाम डेटा कंपाइलेशन है, एक का नाम एनालिसिस। 7 जॉब्स को अरेंज करना है एक सीक्वेंसिंग फॉर्म में। तो देखो इसको कैसे अरेंज करेंगे। ये हमने लिख लिया जॉब्स, ये लिख लिया डेटा कंपाइलेशन और एनालिसिस। अब इनको हमें अरेंज करना है। टोटल हमारे पास जॉब्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जॉब्स हमको गिवन है। तो हम यहाँ पे एक 7 जॉब्स का एक बॉक्स बनाएंगे। वन टू थ्री 4 5 6 7 इधर है, इधर से हम अरेंज करेंगे डेटा कंपाइलेशन, इसको बोलते हैं लेफ्ट। इधर से अरेंज करेंगे डेटा कंपाइलेशन और इधर से अरेंज करेंगे
एनालिसिस इसको बोलते हैं राइट। तो याद रखना अरेंज कैसे करना है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन हमको गिवन है इसमें सबसे पहले दोनों को कंपेयर करके सबसे छोटा नंबर सिलेक्ट करना है, और डीसी के ऊपर मैं लिख देता हूं लेफ्ट, क्योंकि डीसी के नंबर अरेंज होंगे इस तरफ से लेफ्ट से और एनालिसिस के अरेंज होंगे राइट से। तो मैं ऊपर लिख देता हूं लेफ्ट और यहां लिख देता हूं राइट। अब अगर हम देखेंगे इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कंपेयर करना है दोनों तरफ, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको पहले अरेंज करना है। अगर हम देखें इन दोनों में सबसे छोटा नंबर है 1, तो 1 हमारा डीसी की तरफ है यानी लेफ्ट की तरफ, तो 1 के सामने जॉब है डी, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे यानी अरेंज करेंगे इधर से डी। यानी ध्यान रखना अगर आपने नंबर डीसी से लिया तो जॉब जो रहेगी वो लेफ्ट से अरेंज होगी, लेकिन अगर आपने नंबर एनालिसिस से लिया तो फिर आपको राइट से अरेंज करना है। तो सबसे छोटा नंबर था 1, 1 के सामने जॉब है डी, तो आपने डी को अरेंज कर दिया। अब आपको देखना है सबसे मिनिमम नंबर अगला कौन सा है, जो कट गया उसको काउंट नहीं करना है। एग्जाम में ये कटिंग पेंसिल से करना, और जब सीक्वेंस में अरेंज हो जाए तो इसको इरेज कर देना। अब अगला मिनिमम नंबर है 2, तो आप देखिए इधर भी 2 दिया है और इधर भी 2 दिया है, क्योंकि ये वाला 2 तो कट चुका है, एक इधर 2 है और एक इधर 2 है, तो हमें सिलेक्ट करना है दोनों 2 में से किस 2 को लें। तो जिसके सामने का नंबर सबसे छोटा होगा उसको पहले अरेंज करना है। जैसे इस 2 के सामने 7 है और इस 2 के सामने 8 है, तो जिसके सामने छोटा नंबर होगा वो अरेंज करेंगे, यानी ये वाला 2 अरेंज होगा क्योंकि इसके सामने छोटा नंबर है 7। तो इस 2 के सामने लिखा है सी, तो इसका मतलब अब आप सी कहां से अरेंज करेंगे, लेफ्ट से। तो आपने इस वाले 2 को अरेंज कर दिया। बहुत ध्यान से समझना, पहले आपने 1 को अरेंज किया, लेफ्ट से लिया तो आपने डी को आगे से लिखा, फिर आपने देखा मिनिमम नंबर 2 था, तो 2 2 थे, इसके सामने 7 है, इसके सामने 8 है, जिसके सामने छोटा नंबर था उसको पहले अरेंज किया, तो आपने ये वाला 2 अरेंज किया, तो सी आपने लेफ्ट से लिखा। अब अगला मिनिमम नंबर कौन सा है, तो अगला मिनिमम नंबर ये वाला 2 है, तो इसके सामने जॉब है ई, यानी आप देखिए ई जॉब है, तो ये वाला 2 किधर है, राइट में, तो ई इसका मतलब पीछे से अरेंज होगा, ई पीछे से अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम अरेंज करते हैं ई, तो ये वाला हमारा अरेंज हो गया थर्ड नंबर पे। अब अगला मिनिमम नंबर आप देखेंगे बचे हुए नंबरों में से, तो ये 3 दिखाई देगा, तो 3 हमारा लेफ्ट में, तो एफ अरेंज करेंगे आगे से। अब अगला मिनिमम नंबर हम देखेंगे तो बचे हुए नंबरों में अगला मिनिमम नंबर है 4, तो 4 हमारा राइट साइड है, तो हम ए पीछे से अरेंज करेंगे, ए हम पीछे से अरेंज करेंगे क्योंकि 4 हमारा राइट में है। अब अगला मिनिमम नंबर है 5, तो 5 के सामने लिखा है जी, तो 5 भी हमारा राइट साइड है, तो इसका मतलब जी पीछे से अरेंज होगा, तो हम यहां से अरेंज करेंगे जी। तो आखिरी अल्फाबेट हमारा कौन सा बचा है, बी। तो इस तरीके से आपका ये सीक्वेंस अरेंज हो गया, इसको हमने अरेंज कर दिया। अगर आपने गलत अरेंज किया या गलत सीक्वेंसिंग कर दी तो स्टेप नंबर 2 अपने आप ही रॉन्ग हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपने नंबरों को सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग अरेंज किया। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला लेक्चर है। हम आपको और भी सिखाएंगे, 2 क्वेश्चन और सिखाएंगे आने वाले लेक्चर्स में। अब इसके अकॉर्डिंग हमें निकालना है आइडियल टाइम और टोटल टाइम, जिसके लिए हम स्टेप नंबर 2 यूज करेंगे। तो अब हम लिखते हैं स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ आइडियल टाइम एंड टोटल टाइम। तो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में मान के चलो कि अगर आपके पास n जॉब 2 मशीन का क्वेश्चन आएगा तो आपको 9 कॉलम बनाने हैं। कैलकुलेशन ऑफ आइडियल टाइम एंड टोटल टाइम।
हमें बनाने हैं 9 कॉलम्स। तो हम कैसे बनाएंगे 9 कॉलम्स, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो पहले कॉलम में लिखेंगे सीक्वेंस, डेटा कंपाइलेशन, एनालिसिस और आइडियल टाइम। इनके हम बाइफरकेशन करेंगे। तो पहले कॉलम में लिखेंगे सीक्वेंस, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे डेटा कंपाइलेशन, इसमें लिखेंगे एनालिसिस और इधर लिखेंगे आइडियल टाइम। आइडियल टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 मशीनें, डेटा कंपाइलेशन और एनालिसिस। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पीटी इन आउट, पीटी इन और आउट। पीटी का मतलब हमेशा ध्यान रखना प्रोसेस टाइम। पीटी का मतलब होता है प्रोसेस टाइम, इनका मतलब होता है कमिंग टाइम और आउट का मतलब होता है गोइंग टाइम। ये पीटी इन और आउट का मीनिंग है। पीटी मतलब प्रोसेस टाइम, इन मतलब कमिंग टाइम, आउट मतलब गोइंग टाइम। अब हमने यहाँ पे लिखा सीक्वेंस, डीसी माने डेटा कंपाइलेशन, एनालिसिस और आइडियल टाइम, और हर चीज में 3-3 कॉलम बनाए हैं। तो टोटल काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने जो सीक्वेंस अरेंज किया था उस सीक्वेंस को हम लोग अपने पहले कॉलम में लिखेंगे। तो डी सी एफ बी, डी सी एफ बी, जी ए ई, जी ए ई। ये हमने अरेंज किया। अब हम लोग लिखेंगे इनके टाइमिंग्स। तो पीटी माने प्रोसेस टाइमिंग। जैसे अब हम बात करें डी, तो देखो डी का टाइमिंग दिया है 1 और 2, तो हम यहां पे लिखेंगे डी का टाइमिंग 1 और 2। जैसे सी गिवन है, सी का टाइमिंग है 2 और 7, तो हम यहां लिखेंगे 2 और 7। एफ का टाइमिंग हमको दिया गया है 3 एंड 9, बी का टाइमिंग गिवन है 7 9, जी का टाइमिंग दिया है 16 5, ए का टाइमिंग दिया है 5 4 और ई का टाइमिंग दिया है 8 एंड 2। तो सबसे पहले हमने ये प्रोसेस टाइम को लिख दिया। अब ये जो आइडियल टाइम है डेटा कंपाइलेशन, इसके नीचे एक हम छोटा सा बॉक्स बना देंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास इस क्वेश्चन में मशीन थी 2, एक का नाम डेटा कंपाइलेशन, एक का नाम एनालिसिस, लेकिन जॉब थी 7। तो सबसे पहले हमने अपनी जॉब्स को अरेंज किया, जिसका टाइम मिनिमम था उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट किया। अब हमें प्रोसेस टाइम हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि क्वेश्चन में गिवन था। अब याद रखना पहला वाला और दूसरा वाला कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट वाले का इन यानी कमिंग टाइम हमेशा पहला 0 लेना है, ये बात ध्यान रखना, पहला इन हमेशा 0 लेना है। फिर 1 में 0 ऐड करोगे तो 1, ये 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 1 इधर आ गया तो 2 + 1 3, ये 3 इधर आएगा, 3 + 3 6, 6 इधर करेंगे शिफ्ट, 7 + 6 13, 13 शिफ्ट होगा, 16 + 13 29, 29 को शिफ्ट करेंगे, 29 + 5 34, 34 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 42। लास्ट वाला नंबर हो जाएगा 42, 34 और 8 हो जाएगा 42। तो ये हमारा पहला नंबर कैलकुलेट हुआ। ध्यान से समझिएगा फिर से, पहला इन हमेशा 0 लेना है, 1 में 0 ऐड किया 1, 1 शिफ्ट किया, 2 + 1 3, 3 शिफ्ट किया, 3 + 3 6, 6 शिफ्ट किया, 7 + 6 13, 13 शिफ्ट किया, 16 और 13 29, 29 शिफ्ट किया, 5 9 29 34, 34 शिफ्ट किया 42। तो ये हमारा पहला डीसी सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाला ध्यान रखना, तो एक रूल आपको याद रखना है एन जॉब 2 मशीन में कि पहले वाले का जो आउट होता है वो हमेशा सेकंड वाले का इन होगा।
यानी दो दोस्त हैं, फ्रेंड है, जब पहले का काम कंप्लीट होगा तब दूसरा आएगा। जैसे मान के चलो डॉक्टर्स के यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, एक पेशेंट को डॉक्टर जब देखेगा, पेशेंट बाहर होगा तभी तो दूसरा एंटर होगा, यानी पहले वाले पेशेंट का आउट सेकंड वाले पेशेंट का इन होगा, ये बात ध्यान रखना। और फर्स्ट वाले का आउट सेकंड वाले का आइडियल टाइम होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ध्यान से देखिए, जो पहले वाले का आउट है वो सेकंड वाले का इन हो जाएगा, माने यहां पर आ जाएगा 1। जब पहला वाला बाहर होगा तब दूसरा वाला अंदर एंटर होगा, तो फर्स्ट वाले का आउट सेकंड का इन होता है। अब इसको कैसे निकालोगे, 2 + 1 3। अब हमने इसमें क्या सिखाया था, शिफ्ट करते हैं ऐड करते हैं, शिफ्ट करते हैं ऐड करते हैं, लेकिन इसमें नियम बहुत ही अलग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये वाला 1 इधर तो आ गया, इसका आउट इसका इन हो गया, 2 + 1 3, लेकिन इस 3 को यहां शिफ्ट करने से पहले इस 3 का कंपेयर करना है आपको पहले मशीन के सेकेंड आउट से। ये वाला 1 तो इधर लिख दिया, अब 2 + 1 हो गया 3, लेकिन इस 3 को इस 3 से कंपेयर करना है, जो दोनों में बड़ा होगा वो नंबर यहां पर आएगा। अब ये दोनों नंबर बराबर हैं, 3 3 बराबर हैं, देखो अब ये और ये दोनों बराबर हैं, तो ये 3 यहीं पर एज इट इज आ जाएगा। 7 + 3 10। अब 10 का कंपेयर, 10 यहां शिफ्ट करने से पहले 10 का कंपेयर किससे करना है, पहले वाले के थर्ड आउट से, तो 10 और 6 जो दोनों में बड़ा होगा वो इधर आएगा। 10 और 1 9 19। 19 को शिफ्ट करने से पहले 19 का कंपेयर 13 से करना है, जो बड़ा होगा वो आएगा 28। 19 में 9 जोड़ दोगे तो हो जाएंगे 28। 28 को इधर शिफ्ट करने से पहले आपको 28 का कंपेयर 29 से करना है, जो बड़ा होगा वो यहाँ आएगा। 29 + 5 34। 34 और आप 34 कंपेयर करिए, दोनों बराबर हैं, तो 34 एज इट इज लिखेंगे। 34 + 4 38, और 38 का कंपेयर 42 से करेंगे, जो बड़ा होगा यहाँ पर आएगा, तो ये हो जाएगा 44। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, अभी आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको 2 क्वेश्चन और समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझिए। पहला इन 0 लेना है, 1 0 1, इधर 1 हो गया, 1 इधर आया, 2 + 1 3, 3 शिफ्ट किया ऐड करते गए। लेकिन दूसरे वाले में पहले का आउट इसका इन होता है, और पहले का आउट ही सेकंड वाले का, ध्यान रखना, आइडियल होता है। जब तक पहला पेशेंट डॉक्टर के पास है दूसरा पेशेंट वेट कर रहा है, आइडियल का नाम दूसरा याद रखना वेटिंग टाइम होता है, वेटिंग टाइम होता है। तो ये पहला वाला आउट इधर शिफ्ट किया, 2 + 1 3, 3 को शिफ्ट करने से पहले 3 का कंपेयर सेकेंड आउट से किया, दोनों में जो भी बड़ा होगा वो इधर आएगा, बराबर है तो वही लिख दिया। 7 + 3 10, 10 और 6 में जो बड़ा है उसको यहाँ लिखा 10, 10 + 9 19, 19 और 13 में जो बड़ा है वो यहाँ लिखा 19, 19 + 9 28, 28 और 29 में बड़ा है 29, 29 इधर लिखा, 29 + 5 34, 34 34 बराबर है, 34 लिखा 38, 38 और 42 में बड़ा 42 है, तो 42 + 2 44। अब हमें पहले वाले का आइडियल टाइम कभी भी कुछ भी नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये जो नीचे एक बॉक्स बनाया है, तो पहले वाले का आखिरी वाला आउट और सेकंड वाले के आखिरी वाले आउट का डिफरेंस निकाला जाता है, 44 - 42, तो यहां पर आएगा 2। ये रूल याद रखना, क्योंकि पहला वाला और दूसरा वाला दोनों फ्रेंड्स हैं, जब पहला वाला कंप्लीट हो जाएगा तो वो दूसरे वाले का वेट करेगा। तो ये लास्ट में कैसे निकलता है, पहले का आखिरी और सेकंड का आखिरी के आउट का डिफरेंस निकालते हैं, जो कि यहां पर आएगा। अब हमें इसका आइडियल टाइम निकालना है सेकंड वाले का, तो पहला वाला नंबर आउट इधर आ ही गया। अब सेकंड वाला कैसे निकालोगे एनालिसिस, तो एनालिसिस का ये क्रॉस डिफरेंस देखना है आपको, एनालिसिस का ये क्रॉस डिफरेंस देखना है। जैसे 3 3 बराबर है डैश, 10 10 बराबर है डैश, 19 19 बराबर है डैश, 29 में से 28 गए 1, 29 में से 28 गए 1, 34 34 बराबर है डैश, 42 में से 38 गए 4। तो अब हमें इसका टोटल टाइम आया 44,
और टोटल आइडियल टाइम कैसे निकालेंगे। तो हम क्वेश्चन में लिखेंगे टोटल प्रोसेसिंग टाइम is 44 hours and total ideal time is, तो टोटल आइडियल टाइम कैसे निकालेंगे, 1 + 1 + 4 + 2 इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 8 आवर्स। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज मैंने आपको ये बताया सीक्वेंसिंग क्या होता है, चीजों को सीक्वेंसली ऑर्डरली अरेंज करना। फिर मैंने पहला क्वेश्चन समझाया एन जॉब टू मशीन। जिस किसी को भी डाउट हो या जिस किसी को भी ये डेमो क्लासेस लेनी हो तो आप ऑफलाइन सेंटर भवर कुआं पर आकर इसकी डेमो क्लासेस ले सकते हैं, जो कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम चल रही हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं तो निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये पूरा सिलेबस FM, OR, OM और BRM ये 4 सब्जेक्ट आप मिनिमम प्राइस पे परचेज करके घर बैठे तैयारी भी कर सकते हो। और अगर किसी को डाउट आता है ऑनलाइन में तो आप किसी भी संडे आकर 2 से 3 घंटे बैठकर सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2, जो कि सीक्वेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में 100% आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।